कि शादी हुई नहीं कि जोरों पे गुलाम बन गए। और फिर कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो नारियों का सम्मान भी नहीं करते। अच्छा, हमने सुन लिया यत्र नारीस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन ये बताइए क्या हमने नारियों को सम्मान दिया? कहते हैं जहाँ पे नारियों की पूजा होती है, मतलब नारियों का सम्मान होता है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। जहाँ पे बेटियां खुश रहती हैं, घर की जो महिलाएं हैं वो खुश रहती है, वहाँ पे देवता निवास करते हैं। पर हम लोग क्या करेंगे? औरत की कोई इज्जत नहीं होती, वो क्या होती है? पैरों की जूतियां। पहले के टाइम पे लोग क्या करते थे? दहेज के चक्कर में मार डालते थे। अब तो खैर कुछ कम हो गया है, लेकिन देखिए बिना गलती के आप केवल दहेज के लिए परेशान करें तो वो फिर सबसे बड़ा अपराध है। जिस प्रकार आप अपनी बेटी का सम्मान करते हैं, बेटी को मानते हैं, इसी प्रकार बहू को माने। क्योंकि देखिए वो नारी ही थी जिन्होंने ध्रुव जी और प्रहलाद जी को जन्म दिया। वो नारी ही थी जिन्होंने तलवार उठाई और अंग्रेजों से लड़ी। और वो नारियां ही हैं जो बेलन उठा के पूरे घर को संभालती हैं। वो नारी ही है जो हवाई जहाज उड़ाती हैं। वो नारी ही है जो डॉक्टर के रूप में संसार को बचाती है। आज तो नारी हर एक दिशा में है, और कुछ लोग क्या करते हैं कि नारियों की निंदा करते हैं, और ये सबसे बड़ा अपराध है। हमें नारियों की निंदा नहीं करना चाहिए, सदैव उनका सम्मान करना चाहिए। सदैव बेटियों का सम्मान करें। तो आज रुक्मिणी मैया की बड़ी ही सुंदर विदाई हुई है। कुछ समय व्यतीत हुआ और वर्ष भर भी निकल जाता है। तो जब वर्ष भर निकले तो प्रभु को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति होती है, और उस पुत्र का नाम रखा जाता है प्रद्युम्न। क्या रखा जाता है? प्रद्युम्न। और प्रद्युम्न जी पूर्व जन्म के कौन थे? आपको कथा सुनाते हैं। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धः प्रागिरुद्रमन्युना देवोपपत्रये भूयस्तमेव प्रपद्ययात्। आपने कथा सुनी होगी कि जब एक बार भोलेनाथ तपस्या कर रहे थे और मैया पार्वती उनकी तपस्या को तोड़ना चाह रही थी, तो काफी प्रयास किए, फिर भी तपस्या नहीं टूटी। लेकिन फिर उन्होंने कामदेव का सहारा लिया। तो कामदेव ने अपना बाण चलाया, जिससे भोलेनाथ जी का तीसरा नेत्र खुला, और तीसरे नेत्र से अग्नि निकली, जिससे कामदेव जी जल करके भस्म हो जाते हैं। तो कामदेव जी की पत्नी है रति। कौन है? रति। तो रति भोलेनाथ जी के चरणों में गिर गई कि हे भोलेनाथ, मेरे पति को छोड़ दीजिए, मेरे पति पर कृपा करिए। तो भोलेनाथ जी रति की प्रार्थना से प्रसन्न हो जाते हैं और रति को आज आशीर्वाद देते हैं। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हो ही हरण महामहि भारा। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कृष्ण कन्हैया हो ही भक्त तोरा हो, वच में राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। क्या कहा था? जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामहि भारा। कि जब यदुवंश में प्रभु श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब ये जो तुम्हारे पति कामदेव हैं, कृष्ण तनय हो ही पति तोरा। प्रभु श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति जन्म लेंगे। अब प्रभु के
सम्रासुर। क्या नाम है? सम्रासुर। अब महाराज उन्हें पता चला कि प्रभु के घर बड़ा ही सुंदर लाला आया है, तो आज सम्रासुर वेश बदल करके आता है और प्रभु के जो पुत्र हैं प्रद्युम्न जी, उन्हें चुरा करके ले जाता है और चुरा के ले गया एक समुद्र के ऊपर विचार करने लगा कि मैं उसे मार डालूंगा और उसी समुद्र में पुत्र को छोड़ दिया। इधर कुछ मछुआरे उस समुद्र में मछली पकड़ रहे थे, तो जो पुत्र गिराया था सम्रासुर ने, एक बड़ी सी मछली थी तालाब समुद्र में, और वो मछली उस पुत्र को निगल जाती है, जिंदा निगल जाती है। इधर मछुआरे जब मछली पकड़ रहे थे तो सौभाग्य से वही मछली जाल में फंस गई जिसने पुत्र को निगला था। अब वो मछुआरों ने सोचा कि भाई इसे राजा को तो देंगे तो राजा बड़ी अच्छी मुद्रा देगा हमें, तो मछली को ले जाकर के सम्रासुर के पास पहुंच गए। कहते हैं प्रभु आज हमें बड़ी ही अच्छी मछली मिली है। सम्रासुर ने देखा, बड़ा प्रसन्न हुआ, बड़ी मछली, खूब बढ़िया मुद्रा दिया है। और जब रसोइयों को दी गई तो मछली को काटा गया तो उसके अंदर से जीवित पुत्र निकलता है। वहीं पर एक रसोइये की पत्नी थी भानुमती, जिसके कोई संतान नहीं थी। सम्रासुर ने भानुमती को उस पुत्र को दे दिया और सम्रासुर ने उस पुत्र, प्रद्युम्न जी थे ही, फिर भी नाम प्रद्युम्न ही रखा, क्योंकि वो याद रखना चाहता था कि मैंने अपने दुश्मन के पुत्र को मार डाला है। प्रद्युम्न जी धीरे धीरे बड़े हुए और जब समय आ गया तो नारद जी आते हैं। नारद जी ने सारा वृतांत बताया है। जो भानुमती थी वो कोई और नहीं बल्कि कामदेव की जो पूर्व जन्म की पत्नी रति है, वही इस बार भानुमती बनी है। उन्होंने माया के द्वारा प्रद्युम्न जी को बड़ा कर दिया और प्रद्युम्न जी सम्रासुर के पास जाते हैं, कहते तुम्हारे ही कारण मेरा बचपन चला गया। और सम्रासुर को आज सिंहासन से नीचे गिरा करके उसे मार डाला, उसका गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। अच्छा ये बताइए प्रभु के कितने विवाह हुए हैं? किसे पता है? जी भैया बताएं। 16,008 नहीं, इधर बताएं प्रभु के टोटल कितने विवाह हुए हैं? 16,108 टोटल। 16,008 नहीं है, 16,108 विवाह हुए हैं। तो अभी तक हमने प्रभु के कितने विवाहों का वर्णन सुना? एक। अब प्रभु के दूसरे विवाह का वर्णन सुनिए। प्रभु का दूसरा विवाह होता है मैया जामवंती जी के साथ, लेकिन उसके भी पीछे कथा है। कैसी कथा? कि द्वारिका नगरी जो है वहां पे एक सत्राजित नाम का ब्राह्मण रहता है। शीत शत्राजितो जो सत्राजित था वो भगवान का बड़ा ही परम पावन भक्त था। शीत शत्राजितो सूर्यो भक्तस्य परमः सखा तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उसे दिव्य मणि प्रदान की और वो जो मणि थी उसका नाम था श्यामंतक। क्या नाम था? श्यामंत नहीं, श्यामंतक। श्यामंतक मणि जो प्रतिदिन 20 भार सोना दिया करती थी। कितना सोना? 20 भार सोना। तो आज सत्राजित उस मणि को पहन करके द्वारिका में भ्रमण कर रहा है। लोगों ने देखा तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि मानो सूर्य देव ही चले आ रहे हैं। इधर सत्राजित प्रभु के पास गया तो प्रभु ने कहा कि हे सत्राजित मुझे ये मणि दे दो, क्योंकि यदि ये मणि मेरे पास रहेगी तो इससे जो सोना प्राप्त होता
होता है वो अपने समाज के कल्याण के लिए लगेगा, जो हमारी प्रजा है उसके कल्याण के लिए जाएगा। लेकिन सत्राजित ने मना कर दिया। अब इधर सत्राजित अपने घर आया। सत्राजित का भाई है प्रसेन। कौन है? प्रसेन। जो आया कि भैया मुझे मणि दे दो, मैं शिकार खेलने जा रहा हूँ। प्रसेन मणि पहन करके शिकार खेलने जाता है और वहीं पे उन्हें सिंह मार डालता है। इधर जब प्रसेन लौट करके नहीं आई तो सत्राजित विचार करता है कि प्रभु ने मुझसे मणि मांगी थी, हो ना हो प्रभु ने मणि चुरा ली। प्रसेन ने यह बात अपनी पत्नी सत्राजित ने यह बात अपने पत्नी से बोली। तो महाराज क्या होता है कि हमारी कुछ मैया लोगों की आदत होती है, आप लोग नहीं है ऐसे, ये आदत होती है कि यदि उनसे कुछ बात बता दी जाए तो उनके पेट में पचती नहीं है। जब तक कोई दूसरे को बता ना दे तब तक पेट में बात नहीं पचती है। तो जब सत्राजित ने अपनी पत्नी को बताया तो पत्नी ने अपनी दासी को बताया, दासी ने अपनी सखी को बताया, सखी ने अपनी सखी को बताया। ऐसा करते 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 महाराज ये बात पूरे द्वारिका में फैल गई। भगवान को पता चला तो भगवान विचार करते हैं कि भैया कुछ किया नहीं, फिर भी झूठा कलंक लग रहा है। अच्छा, कलंक किस लिए लगा था? क्योंकि प्रभु ने चौथ के चंद्रमा का दर्शन किया था। जो चौथ के चंद्रमा का दर्शन करता है उसे कलंक जरूर लगता है जीवन में, इसीलिए चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए। हमेशा वाला चौथ नहीं, केवल अभी भादो मास में जो आएगा वो वाला। तो प्रभु ने सोचा भाई अभी कलंक हटाना पड़ेगा। प्रभु कुछ द्वारिका वासियों को साथ में लेकर जंगल निकल जाते हैं। जंगल में देखा कि सिंह के पैर के निशान हैं और प्रसेन के वस्त्र पड़े हुए हैं। सिंह के पैर को देखते देखते आगे जाते हैं तो रीछ के पैर मिले और रीछ के पैर को देखते देखते आगे गए तो एक बड़ी सी गुफा मिली। प्रभु गुफा के अंदर जाते हैं तो वहां पर मणि से कुछ बच्चे खेल रहे थे। एक स्त्री भी थी, वो भी उसके साथ खेल रही थी। प्रभु ने मणि मांगा तो तभी वहां पर रीछ आता है और युद्ध होने लगता है। ये युद्ध 28 दिनों तक चलता है और जब 29वां दिन आया तो 29वें दिन वो जो रीछ थे वो कोई साधारण रीछ नहीं थे, वो त्रेता युग वाले जामवंत जी थे। आज उन्होंने कहा प्रभु मैं पहचान गया कि आप कोई और नहीं बल्कि मेरे परम पिता परमात्मा प्रभु श्री राम। प्रभु ने अपने राम रूप के दर्शन करवाए हैं और उन रीछ ने जामवंत जी ने मणि तो दी ही और कहा प्रभु मणि तो आप लीजिए ही, लेकिन साथ में मेरी कन्या रूपी मणि को भी स्वीकार कर लीजिए। प्रभु जामवंती जी को लेकर के साथ में आते हैं। ऐसे करके प्रभु का दूसरा विवाह जामवंती जी के साथ होता है। प्रभु ने उस मणि को जब सत्राजित को दिया तो सत्राजित ने कहा प्रभु अब मैं ये मणि नहीं लूंगा, आप मणि भी ले लीजिए और मेरी जो कन्या रूपी मणि है सत्यभामा उसे भी आप स्वीकार कर लीजिए। ऐसा कह के प्रभु के कितने विवाह हो गए? 3। प्रभु का तीसरा विवाह किसके साथ हुआ? सत्यभामा जी के साथ। और अभी प्रभु के कितने विवाह बाकी हैं? 16,108 हुए हैं, जिसमें से हमने 3 का वर्णन सुना। अगर इतने सारे विवाहों का वर्णन सुनते रहेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। तो कुछ का संक्षेप में प्रभु का चौथा विवाह मैया कालिंदी के साथ, 5वां विवाह भद्रा के साथ और 6वां विवाह सत्या के साथ और 7वां विवाह लक्ष्मणा जी के साथ और 8वां विवाह मित्र वृंदा के साथ होता है। प्रभु कितने विवाह हो गए? 8। अभी बाकी कितने हैं? 16,100। तो देखिए 8 विवाह तो हमने सुन लिए, लेकिन अब 16,100 विवाह का एक साथ वर्णन सुनेंगे। एक राक्षस है, भौमासुर नाम है जिसका। भौमासुर नाम का राक्षस जिसने 16,100 कन्याओं को बंदी बना रखा है। कितनी कन्याओं को? 16,100 कन्याओं को। प्रभु को पता चला, मैया सत्यभामा को साथ में लेते हैं और जाकर के उस भौमासुर का वध करते हैं और 16,100 कन्याओं को लेकर के आते हैं। भौमासुर का एक नाम और है नरकासुर। हम लोग दिवाली के पहले क्या मनाते हैं? नरक चौदस।
मनाते हैं ना, उस दिन घर का जितना भी कचरा है, कूड़ा है, सब साफ करते हैं, क्योंकि उसी दिन नरकासुर का वध हुआ था। जब प्रभु उन कन्याओं को बचा के लाए, कन्याओं से पूछा, बताइए आप कहाँ जाना चाहेंगे? तो कन्याओं ने कहा, प्रभु यदि अब हम अपने घर गिराएंगे तो कोई हमें स्वीकार नहीं करेगा, तो इसीलिए हे प्रभु, अब हम अपने घर नहीं जाना चाहते, वो हमें स्वीकार नहीं करेंगे, बस प्रभु आप कृपा करके हमें स्वीकार कर लीजिए। ऐसा करके प्रभु के 16,100 विवाह भी संपन्न हुए। तो टोटल कितने विवाह हुए हैं? 16,108। इस तरह करके प्रभु के 16,108 विवाह भी पूर्ण हो गए। अच्छा, लोग कहते हैं प्रभु ने 16,108 विवाह किए, हम 2-3 भी नहीं कर सकते थे। किसके किसके मन की बात है ये? हाथ उठाएंगे जरा। तो देखिए, लोग कहते हैं कि प्रभु ने 16,108 की, हम 2-3 भी नहीं कर सकते। तो उनके लिए हमारा जवाब क्या जवाब है कि प्रभु ने तो गोवर्धन भी उठाया था, आप एक पत्थर उठा के दिखा दो। प्रभु ने कालियानाथ के मान का मर्दन किया था, आप एक सांप को पकड़ के ही दिखा दो। प्रभु ने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, अरे आप एक छिपकली को पकड़ के दिखा दो। और सावन में क्या कहेंगे कि भांग पी लो, भोलेनाथ का प्रसाद है, बोलते हैं ना। तो भोलेनाथ ने जहर भी पिया था, वो पी लो। भगवान ने विष पिया था ना, भोलेनाथ ने। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे पहले विष निकला, तो भोलेनाथ ने विष पिया, तो आप भी विष पी लो। और इसके बाद प्रद्युम्न जी के पुत्र हैं अनिरुद्ध जी। क्या नाम है? जिनका विवाह होता है बाणासुर की पुत्री उषा के साथ। किसके साथ हुआ? उषा के साथ। इसके बाद श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ी ही सुंदर कथा सुनाई है राजा नृग की। राजा नृग बड़ी रानी क्या किया करती थी कि गायों के सींगों को सोने से मढ़वा देते और पैर के जो खुर होते उन्हें चांदी से मढ़वा देते थे, और चांदी और सोने से मढ़वाने के बाद ब्राह्मणों को दान किया करते थे। एक बार उन्होंने दान किया तो उनसे भूल हुई और वो गाय लौट करके फिर से जहाँ गौशाला थी वहां गई, और राजा नृग ने उसी गाय को फिर दूसरे को दान किया। तो वो दोनों आए राजा के पास कि राजा आपने ये गाय दान करी है, दोनों को दान कर दी, अब आप न्याय करो कि ये गाय रहनी किसके पास है। तो राजा फिर न्याय न कर सके, और न्याय न कर सकने के कारण उनको यमलोक जाना पड़ा। जब यमराज के पास पहुंचे, यमराज ने कहा, प्रभु आपने कार्य तो बड़े अच्छे अच्छे किए हैं, लेकिन आपका पाप एक यही हुआ है कि आपने एक गाय 2 ब्राह्मणों को दान करी है। तो यमराज जी ने कहा, ये बताइए पहले आप नर्क भोगना चाहते हैं या स्वर्ग भोगना चाहते हैं? क्या भोगना चाहते हैं, नर्क भोगेंगे या स्वर्ग भोगेंगे? तो आज जब प्रभु ने इस प्रकार से पूछा तो यमराज जी के पूछने पर राजा नृग ने कहा, प्रभु पहले मुझे नर्क में भोगवा दो, फिर मैं स्वर्ग भोगता रहूंगा। तो जैसे उन्होंने इस प्रकार कहा, प्रभु ने कहा ठीक है। यमराज ने ठीक है बोल करके धक्का दिया, तो नीचे आके वो गिरगिट बन के कुएं में गिर गए। तो इधर प्रभु के जो बाल बच्चे हैं, नाती पोते हैं, वो खेल रहे थे। तो उन्होंने उस कुएं में गिरगिट को देखा, निकालना चाहा, निकाल ना पाए तो प्रभु को बुलाया। प्रभु ने गिरगिट को निकाला, जैसे ही स्पर्श हुआ तो गिरगिट दिव्य रूप धारण करके प्रकट होता है। और वो गिरगिट कौन था? राजा नृग। राजा नृग आज बोल पड़ते हैं कि प्रभु मैं समझ गया मेरा पाप क्या था, और मुझे अब ये भी समझ में आ रहा है कि मेरा पुण्य क्या है। मेरा पाप था जो मैं गिरगिट बना, और मेरा सबसे बड़ा पुण्य ये है कि आज मुझे आपकी स्पर्श से आपके दर्शन प्राप्त हो गए। बोली शिवा के बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। देखिए प्रभु तो हम पर कृपा ही करते हैं सदैव। जब प्रभु श्री राम वनवास को जा रहे थे
दिया तो मेरी नौका कहीं नारी बन गई तो फिर हो गया हमारा कल्याण। तो प्रभु ने चरण धुलवाए और जब प्रभु पार जब उतरे तो उन्होंने मुद्रिका देना चाहा कि भाई ले लो, तो केवट ने कहा कि हे प्रभु आप हमारे द्वारा आए तो हमने आपको पार कर दिया, लेकिन जब हम आपके द्वारा आए तो हमें भूलना नहीं, आपका भी कार्य रहेगा हमें पार कर देना। तो प्रभु के आगे तो पूरा समर्पण होना चाहिए। बड़ा ही सुंदर भाव है। केवट किस प्रकार से प्रभु से कहता है, चरण धूली को मैं सिरोधार करूं, चरण धूली को मैं सिरोधार करूं, हाँ मेरे राम मैं तुझको गंगापार करूं, मेरे राम मैं तुझको गंगापार करूं, मेरे राम मैं तुझको गंगापार करूं, मेरे राम मैं तुझको गंगा पार कर लूं। चरण धूली को मैं सिरोधार करूं, मेरे राम मैं तुझको गंगापार करूं, मेरे राम मैं तुझको गंगा पार कर लूं। जय हो। अभी हमने क्या बताया कि केवट ने क्या कहा था कि प्रभु ने आपने अपने चरण को उस पत्थर पे लगाए तो वो पत्थर नहीं गया, नारी बन गया। अगर आपने अपना ये चरण हमारी नौका पे रखा तो गई महाराज, अगर हमारी नौका नारी बन गई तो फिर हम कैसे जीवन यापन करेंगे। तो आज वो केवट प्रभु से कह रहा है, चरण धूली को तुमने सिला पे लगाया, पत्थर शिला तुमने नारी बनाया, वो पत्थर शिला तुमने नारी बनाया, पत्थर शिला तुमने नारी बनाया, पत्थर शिला तुमने नारी बनाया, पत्थर शिला तुमने नारी बनाया। अपनी नैया को, वो अपनी नैया को, अपनी नैया को कैसे पार करूं, अपनी नैया को कैसे हमें राम मैं तुझको गंगापार करूं, मेरे राम मैं तुझको गंगा पार कर लूं। वो मेरे राम मैं तुझको गंगापार करूं। मेरे राम मैं तुझको गंगा पार कर लूं। दोनों हाथों को उठाएं, भाव से। श्री हरि।
ओ मेरे राम तुझको गंगा पार करे राधे तालियों की सेवा करते हैं तो आप कहें कि केवट है बहुत सागर की केवट है और हम इस ये जो नदी है हम इसके केवट हैं तो हमने आपको पार किया और आपको हमें पार करना है तो केवट ने कैसे कहा हो धोबी धोबी से भुलाई नहीं लेता केवट केवट से क्यों लाई नहीं लेता धोबी धोबी से धुलाई नहीं लेता केवट केवट से उठाई नहीं लेता धोबी धोबी से भुलाई नहीं लेता केवट केवट क्यों लाई नहीं लेता धोबी धोबी से धुलाई नहीं लेता केवट केवट से उठाई नहीं लेता अपने पुरखा पुरखा किसे कहते हैं मतलब हमारे पूर्वज जो हमारे पितृ होते हैं केवट कह रहे हैं हो अपने पुरखा का कैसे बदनाम करो अपने पुरखा को कैसे बदनाम करे ओ मेरे राम तुझको गंगा पार करे ओ मेरे राम तुझको गंगा पार करे लो ओ मेरे राम तुझको गंगा पार करे ओ मेरे राम तुझको गंगा पार करे लो चरनी भूमि तो मैं सिरोधार करे चरनी भूमि तो चरनी भूमि चरनी भूमि तो मैं सिरोधार करे ओ मेरे राम तुझको गंगा पार करे
अब मेरे